अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। पहला हमने मुहर्रम के महीने में दर्स का सिलसिला शुरू किया था। आपको बताया था कि इन वाक़यात के बारे में बहुत ज़्यादा बातें वो हैं जो बनावटी हैं, इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए आपको इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी कुरान और सुन्नत और मुस्तनद तारीख़ सहाबा इकराम के दौर से लेकर बाद तक जो आई है, उसके ज़रिए हम आपके सामने करबला का वाक़ा इंशाअल्लाह ताला और ये हालात सब पेश करेंगे। पिछली वे कैसेट तकरीबन 13 मिनट की हो गई थी, उसे सिर्फ 35-40 लोगों ने देखा है। मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी थोड़ा टाइम कर दूँ, मगर कई कैसेट बनाने, कई विलाग करने पड़ेंगे हमें इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप चाहते हैं तारीख़ी तौर पर आप इन बातों को समझ सकें, जिनको सिर्फ आप मौलवी और वो अल्लाह आपका भला करे जो जाकिर सिर्फ आपको रुलाने के लिए उल्टी सीधी गैर मुस्तनद बातें बताते हैं, उनका ताल्लुक़ शोहदाए करबला के वाक़यात से ज़्यादातर नहीं है। तो आपको अगर शौक़ है तो इसे गौर से सुनिए, ख़ुद भी याद कीजिए और दूसरों से भी कहिएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बेटियों, ये वो दीनी बातें हैं 1400 साल के बाद इन पर गफलत के पर्दे ज़्यादा पड़ गए हैं। और क्या कहना चाहिए, एक वो जो रोने रुलाने की बातें बना दी गई हैं इनमें क्या सबक है, क्या किस्सा है, हुआ क्या, कैसे हुआ था, ये कोई नहीं बताता। तो हम ये भी बात करेंगे और आपको वो भी बात बताएंगे कि अहले बैत कौन है, कुरान और सुन्नत अहले बैत किसको बताती है, पंजतन पाक की भी बात बताएंगे आपको। और अल्लाह आपका भला करे, हमारे हसन आशरी और मेरा नवासा भी गांव में आकर बताता है कि रसूलुल्लाह की बैयत तो हुजरे में पड़ी थी और सहाबा अपने खिलाफत की बातों में लगे हुए थे। सकीफ़ा बनी साइदा का नाम सुना होगा, हसन आशरी बहुत गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर। इनमें से एक एक चीज़ की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर कोशिश करूँगा 6, 7, 8 मिनट की बात करूँ, बाकी फिर बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर मौजू पर अल्लाह मुझे तौफीक दे के सही बात बयान करूं और आपको भी तौफीक दे के 7-8 मिनट की कोई बात सुन लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो आने वाली खिलाफत के लिए आप कुछ बताकर नहीं गए थे। आपको पता था कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया ये हुक्म उन लोगों के लिए, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि उनके मामलात शूरा के ज़रिए तय होते हैं। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह एक जगह इकट्ठे होकर अपने लिए चुना था। इसी में वो बहस भी आएगी बाद में, जिसमें वो कहते हैं कि ये साहबी तो अपने हुकूमत लेने के चक्कर में पड़ गए थे। तो शूरा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुना। ये पहले खलीफा राशिद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतखाब होने लगा तो आपने अपने बाद आने वाले खलीफा के लिए नामजद कर दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अब देखिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना तो उनके अजीज़ हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना औलाद से कोई ताल्लुक़ है उनका, ना बिल्कुल ख़ानदानी कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका। हज़रत उमर को नामजद किया, पूरी उम्मत ने आपसे कहा कि हम इस नामजदगी को कबूल करते हैं। आपने उनकी बैत कर ली। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहादत के वक्त जो है वो आपकी आपको मालूम था मेरी आखिरी मंजिल है, आपने 6 असहाब रसूल, 6 सहाबियों को कहा कि अब मेरे बाद आने वाला खलीफा जो है वो आप देखें उम्मत में कौन बेहतरीन लोग हैं। उन 6 नामजद लोगों में बड़े बड़े खलीफा थे अपने टाइम के, और गालिबन अशरा मुबश्शरा में से भी कई साहबी शामिल थे। उन्होंने हज के महीने में गए लोगों के पास, मदीना में घूमे फिरे, एक एक आदमी के एक से राय ली कि कौन खलीफा होना चाहिए। सब ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा कि हमारे खलीफा ये होनी चाहिए। तीसरे खलीफा राशिद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब शहीद हुए तो आपको जो है कोई मौका नहीं मिला था। ये आप तीसरे खलीफा थे, आप कोई मौका नहीं था आपके पास ना।
कि किसी को आप मुंतखब करते। जब आपकी शहादत हो गई तो लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अपने आप को खुद कहिए कि मैं जो हूँ खलीफा बनने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह अकबर। सुनिए, ये आपके लफ्ज़ तारीख में महफूज हैं कि ये काम तो अहले शूरा और अहले बदर का है। अल्लाह अकबर। वो शूरा जो मुसलमानों की बैठते हैं आपस में वो करेंगे, और अहले बदर जंगे बदर में लड़ने वाले जो सहाबी जिंदा हैं अभी तक, ये उनका काम है। वो जो कुछ कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। और आपने बता दिया, कहा कि मेरी खिलाफत खुफिया तरीके से नहीं हो सकती। सब ने आपको जो है खलीफा बनाया, चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपकी शहादत का वक्त आया, आप अपने अहले ख़ानदान को वसीयत कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत हसन को अपने लिए खलीफा बना लें क्या? फरमाया, ना मैं उन्हें मुंतखब करता हूँ, ना मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, ना मैं तुम्हें मना करता हूँ। किसी ने कहा कि उनको नामजदी कर दीजिए। कहा नहीं, मैं उम्मत को उस जगह छोड़कर जाऊंगा जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। और फिर वो वाक़यात हुए जो हज़रत अली की शहादत के बाद हमने पिछली उसमें अपने दर्स में आपको बताए थे ना। देखिए, ये था वो तर्ज अमल जो सहाबा के दरमियान था कि ये कोई बादशाहत नहीं है कि कोई बेटे को बना दे, कोई भाई को बना दे। ये तो अमानत थी, और ये अमानत खाली शूरा के तरीके से आनी चाहिए थी। उनमें ज़र्रा सा कोई क्या कहना चाहिए कि 0% भी इन चारों खुलफाए राशिदीन में से इनके जहन में ये बात नहीं थी कि खिलाफत कोई ख़ानदानी चीज़ होती है कि पहले बाप है, फिर बेटा है, फिर होता है। उन्हें पता था कि ये एक शूराई निज़ाम है, शूरा के तहत ही हो जाना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 4 खिलाफत राशिदा बिल्कुल ख़त्म हो गई, और वहाँ से वो निज़ाम शुरू हुआ जिसे खिलाफत के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे बादशाही कहा जाता है, जिसे मलूकियत कहा जाता है। और वो फिर इस तरह नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब अमीर मुआविया ने वहाँ पर लोगों से अपना अमीरुल मोमिनीन होने का हलफ लिया, तो वो आपने खिलाफ ऐसे नहीं लिया था जैसे इन चारों खुलफा ने लिया था। ना तो सहाबा इकराम जमा थे वहाँ पर, ना क्या कहना चाहिए कि वहाँ पर किसी ने नामजद किया था आपको। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे तलवार के जोर पर खिलाफत हासिल की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद, क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह जैसे मैंने पिछली उसमें भी अर्ज़ किया, उनके सारे मनाक़िब अपनी जगह हैं, मगर ये जो कुछ उन्होंने किया था इसी तरह वो खलीफा जोरी बने। खलीफा आप नहीं थे, आप पहले बादशाह, पहले मलूक थे। और उसके बाद फिर जो है बाद में जब आप जाने लगे तो यजीद के लिए भी उन्होंने इसी तरह, देख लीजिए कि जो कुछ किया वो तारीख के सफ़ात में मौजूद है। खिलाफत में देखिए, किसी ने अपने बेटे को, भाई को नहीं किया था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाने लगे तो अपने बेटे को नामजद करके गए। यहीं से वो निज़ाम है जो बादशाही निज़ाम शुरू हुआ। ये सारे अपने आप को खलीफा कहलाते रहे, यजीद से लेकर और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह तक। इन्होंने खलीफा, चूँकि अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के लिए बड़ा नाम था, तो ये सारे अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे, मगर इनमें से कोई भी अमीरुल मोमिनीन था। ये सुल्तान थे, ये बादशाह थे, ये खलीफा नहीं थे मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। तो यहाँ तक ये बात इंशाअल्लाह ताला इस दर्स में पूरी हो गई। सुन लीजिए कि खिलाफत किस तरह मुनक़िद होती थी और खिलाफत किस तरह ख़त्म हुई, और उसके बाद मलूकियत, बादशाहत और 2 नंबरी खिलाफत ये कहना चाहिए जिसे, वो किस तरह शुरू हुई और बाद में मुसलमानों का क्या हाल हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो 4 खलीफा राशिद थे, इनकी ज़िंदगी कैसी थी, और इनके बाद जो अमीरुल मोमिनीन के नाम से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निज़ाम शुरू किया, उसमें उन बादशाहों की क्या हालत थी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सिर्फ मैंने 10 मिनट की कैसेट बनाई है, इसे ज़रा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।